मन में ये विचार आया, जो प्रकृति और पुरुष का जो कॉन्सेप्ट है हमारे तरफ वेदांत में या सांख्य दर्शन में। तो जब मैं ध्यान कर रहा था तो जो बुद्ध का विज्ञान कक्षा नाम रूप है, विज्ञान से नाम रूप होता है। और ये विज्ञान जो बुद्ध यहाँ पे जिस विज्ञान की बात कर रहे हैं, जो कंडीशन विज्ञान है, वो एक्चुअल में नेचर का पार्ट है, प्रकृति का हिस्सा है, वो सही है, पुरुष का हिस्सा नहीं है। ठीक सही है। है। और जब जब आप ये बोलते हो कि वेदांत में कि मिट्टी को छोड़ दिया, क्या पोट को हमने छोड़ दिया, बस हमने मिट्टी को पकड़ा। तो मुझे यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो रहा था कि जब शंकराचार्य का आपने वो जो है जिसमें मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, आप उसमें देखो कि मन को उसने बोला मैं नहीं हूँ, बुद्धि को उसने बोला मैं नहीं हूँ, अहंकार को उसने बोला मैं नहीं हूँ। जब उसने चित्त को भी बोल दिया मैं नहीं हूँ, तो वो चित्त एक्चुअल में जिस चित्त को वो कह रहा है मैं नहीं हूँ, वो कंडीशनड चित्त को ही कह रहा है, जिसको आप कह रहे हो पकड़ लेता है। अगर वो चित्त ये चित्त है जो जानता है, कंडीशन विज्ञान है, तो नेचर ने इसको बनाया हुआ, जो जिसको ऑब्जेक्ट ने पैदा किया, जिस चित्त को, जिस सब्जेक्ट को, ये मन के द्वारा पैदा हुआ साक्षी है, जिसकी बात शंकराचार्य भी कहते हैं। अगर 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 मैंने इस चित्त को बचा लिया, तब तो आपकी बात सही है कि फिर से ये मतलब जन्म में आ जाएगा। इस चित्त को, अगर आप इस चित्त की बात कर रहे हो तो तब तो आपका स्टेटमेंट सही है। अगर आप उस चित्त की बात कर रहे हो जो जब शंकराचार्य ने कह दिया है कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, इस चित्त को छोड़ने के बाद उस चित्त में अगर आप कह रहे हो कि वो फिर से आ जाएगा, तो ये मेरे को समझ में नहीं आता, ये आप कैसे बोल रहे गुड। मैंने एक्सपेक्ट किया था इसका। ठीक है, तो अभी बुद्ध ने क्या किया, ऊपर से जाते हैं फिर नीचे से आते हैं, ये अच्छा रहेगा, क्योंकि वेदांत तो ऊपर से है, नीचे से नहीं है। तो ये बुद्ध धम्म को भी ऊपर से लेके जाते हैं, फिर नीचे से नहीं आएंगे। देन वी आर डूइंग अ प्रॉपर कंपैरिजन। तो ऊपर से लेके आते हैं, तो क्या होना चाहिए? अगर विज्ञान है, वो जागृत करता है, और क्या जागृत करता है? वो एक वेदना और संज्ञा को जागृत करता है। ये विज्ञान का काम है। ठीक है, तो अब तक हम जो कहते हैं कि एक और चित्त है, हाँ एक और चित्त है जो टोटली किसी से भी जुड़ा नहीं है, इसलिए विज्ञानम अनिदर्शनम अनंतम सब्बतो पभम, ये तो सही है। पर वो जुड़ जाता है, इसलिए लास्ट में बुद्ध क्या कहते हैं कि विज्ञान स निरोधेन यत् नामंच रूपंच अशेषम उपरुज्यति, विज्ञानस्य निरोधेन यत्तेषम उपरुज्यति। इसका मतलब यह है कि जब ये नाम रूप ही चला जाए कंप्लीटली, अशेष, कोई शेष को छोड़े हुए, नो रेसिड्यू, तभी क्या होता है? तभी आपके पास ना फीलर है ना परसीवर है इन एनी रेलम ऑफ एग्जिस्टेंस। अभी मैं 8वां ध्यान पे हूं, तो वहां पे फीलिंग तो है और उसका परसेप्शन भी है, चाहे वो परसेप्शन बहुत कम है फिर भी है, मैंने देखा है करके तो है। ये चक्कर है। तो बुद्ध क्या कहते हैं कि अगर थोड़ी भी संज्ञा बच जाती है, थोड़ी भी वेदना बच जाती है, तो विज्ञान आ जाती है। अगर कुछ भी नहीं है तो तभी विज्ञान स्थगित हो गया। स्थगित क्या, वो एक्सटिंग्विश हो गया। बुद्ध एक्सटिंग्विश की बात करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग जो बुद्ध से मिले, बुद्ध को उच्छेदवाद कहा, क्योंकि समझ में नहीं आती कि विज्ञान कैसे बुझ सकता है, वो तो बुझने वाला है ही नहीं है। ये बात सही है कि जब भी हम सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, घटा है या कोई सोने का गहने है, समझ में आता है ये गोल्ड से बना है। अभी आप क्या कह रहे हो, गोल्ड ही नहीं है,
ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा हो सकता है, शंकराचार्य भी यही मानते हैं कि हो सकता है, पर कैसे? स्टेप्स नहीं है। ऐसा लास्ट स्टेप 8वें ध्यान तक कोई भी कर सकता है। कोई भी नेक व्यक्ति अगर आज से शुरुआत करे, कर सकता है और टिक भी सकता है वहां पे। तो अगर हाँ, इसमें जो आप कह रहे हो, अगर जितने भी सुत्ता को पढ़ो आप, सारे सुत्ता में अंतिम विज्ञान की बात तो यहाँ पर भी नहीं है कि उसको जो अनकंडीशन विज्ञान है वहां पे कैसे जाना है, वहां तो उसमें भी कहीं नहीं, उसमें भी जितना मैंने पढ़ा है उसमें भी तो ये साक्षी तक की बात है ना। निरोध समापत्ति क्या होता है फिर? थोड़ा गहराई में सोचो, इसीलिए कल मैंने रोका था आपको कि अगर हम दोनों बात करेंगे तो वो चर्चा 8 बजे आगे चली जाती थी। थोड़ा सोचने की, परखने की होता है कि एक्चुअली बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। अगर वेदना नहीं है तो इसका मतलब क्या है? हम तो पढ़ रहे हैं कि पस्स समुदयो वेदना समुदयो, पस्स निरोधो वेदना निरोधो, पस्स समुदयो संज्ञा समुदयो, पस्स निरोधो संज्ञा निरोधो, पस्स समुदयो संखार समुदयो, पस्स निरोधो खार निरोध। एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति अभी लास्ट मोमेंट है उसकी, मर रहा है, तड़प रहा है, बहुत तड़प रहा है, बहुत ही तड़प रहा है, और सारे लोग उसके सामने बैठे हैं, उनको बहुत ठेस लग रही है, वो भी तड़प रहे हैं। तो तड़प कहाँ पे है? विज्ञान में तड़प है, या संज्ञा में तड़प है, या संखार में तड़प है, या वेदना में तड़प है? ये जरा सोचो, तड़प कहाँ पे आ रहा है? मरने की छोड़ दो, वो तो बहुत दीर्घ हो गया, बहुत डीप में चला गया। प्यार के समझो, मुझे किसी से प्यार हो गया, वहां पर भी तड़प है। अभी मुझे बताओ, विज्ञान तड़प रहा है? वेदना के एक मिनट। वेदना तड़प रही है, संज्ञा तड़प रही है, संखार तड़प रहा है, या चारों तड़प रहे हैं, या एक तड़प रहा है? क्या मामला क्या है? इसमें तो मैं कहूंगा कि चारों साथ में है, अगर एक नहीं हो तो फिर नहीं हो पाएगा। चारों नहीं हो रहे, एक ही हो रहा है, विज्ञान। हाँ, विज्ञान में हो रहा है, बट क्योंकि ये विज्ञान कंडीशन है। विज्ञान में ही संज्ञा, संखार और वेदना है। मानते हो? हाँ, वो तो नाम। कोई कंफ्यूजन है वहां पे? नहीं। तो बुद्ध क्या कह रहे हैं? अगर ये वेदना से, जरा गौर करो, अगर ये वेदना से, सॉरी, ये विज्ञान से वेदना, संज्ञा, संखार चला जाए, तभी अनकंडीशन होगी, तभी वो विज्ञान विज्ञान नहीं रहेगा, एक्सटिंग्विश हो जाए। हाँ, हाँ, सही है आपकी बात। इसमें एक बात मैं आपको बोलता हूँ फिर अब, कि जब भी हम कुछ भी रिएक्ट करते हैं, जब वेदना हो रही है, तो जैसे हम मैंने रिएक्ट किया, इसका मतलब है कि मैंने उसको अपना समझा, मैं का भाव मैंने पुष्ट किया। जब भी मैंने कुछ भी प्रतिक्रिया की, और जैसे ही मैंने संखार करना बंद किया, तो उससे इसका मतलब है कि मैं उसमें मैं का भाव को, मेरे धीरे धीरे कम हो रहा है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है, मैं इससे अलग हूँ। संखार मैंने बंद किया। अब ये जो संखार में बंद किया करना, ये एक्चुअल में धीरे धीरे मुझे अनकंडीशन विज्ञान में लेके जाएगा। तो वो विज्ञान है। और अभी जो मैं प्रतिक्रिया करना बंद किया है, ये अभी जो ये साक्षी भाव जो मैंने बनाया हुआ, जो क्रिएटेड है, इसमें हो रहा है, ये संख्या इसमें पड़ रहा है अभी फिलहाल, इस टाइम पे, है ना? सही है।
तो अगर हम इसको सही तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में क्या हो रहा है, तो पैरेलल देखते हैं ऊपर से। तो अभी हम क्या कह रहे हैं, विज्ञान इक्वल्स, तो पहले एक फॉर्मूला बनाएंगे, रूप प्लस ओपन ब्रैकेट वेदना प्लस संज्ञा प्लस संखार क्लोज द ब्रैकेट प्लस विज्ञान। रूप ये तीन, वेदना संज्ञा संखार नाम प्लस विज्ञान, नाम प्लस रूप प्लस विज्ञान, विज्ञान इक्वल्स नाम प्लस रूप। अगर नाम रूप चला गया तो ठीक है, दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। अभी इसका स्टेप्स है, अभी हम निर्वाण षटकम देखते हैं, इसमें कोई स्टेप्स है क्या? यहाँ पे देखते हैं, पहला लाइन, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि न अहम न च श्रोत्र वा जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर ये श्रोत्र कान, जिह्वे जिह्वा, घ्राण नाक, नेत्रे आंख, व्योम आकाश, भूमि पृथ्वी, तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अभी ये क्या हो गया, अनएस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस को चिदानंद रूप बना दिया, तो रूप आ गया, वहां पे एक रूप तो आ गया, चिद आनंद, चिद का मतलब है आकाश, चिदानंद का एक रूप आ गया। तो अभी कोई व्यक्ति क्या करेगा, इसका इमेजिनेशन करेगा, वो एक चिदानंद करके है, शिवोहम सही है, पर यहाँ पे क्या आ गया, चिदानंद रूप। तो आगे बढ़ते हैं, ठहरो। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोशः न वा पाणिपादम न चोप्सा पायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। प्राण पांच प्राण है, संज्ञो न वै पंचवायु, जो वायु है वो जो प्राण से जो जुड़ा है, अपान व्यान समान उड़ान, वो नहीं है। नव सप्त धातु, तो रक्त, रस रक्त मांस फिर शुक्र तक। न पंचकोश, तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय। तो पायु, चोप्स न पायु, तो न वाक न पाणी न पादम, मतलब कुछ भी मैं करके नहीं है। जितना भी डेफिनेशन दिया है वो कौन सा भी डेफिनेशन मैं नहीं हूं, ये ऐसा ठीक है। न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ न मे वै मदो नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चरतो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये लाइन बिल्कुल ठीक है। राग द्वेष मोह अगर छोड़ेंगे तो क्या पाएंगे, निब्बाण। न मे वै मदो नैव मात्सर्य भावः, मद भी नहीं है न मात्सर्य है, कौन सा भी नहीं है, न धर्मो न चरतो न कामो न मोक्षः। ये चार जो जो धर्म कहते हैं, या उपनिषद जो कहता है कि धर्म च अर्थ काम मोक्ष, ये चारों नहीं है।
न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेद न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भुक्तः चिदानंद रूपम शिवोहम शिवो। तो ये अभी यहाँ पे कैसे पहुंचोगे, ये चक्कर है। न मे मृत्यु शंकः न मे च न मे जति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुतवच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणं न च संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये टॉप लेवल परफेक्टली फिट होता है, दोनों का टॉप लेवल सही। पर बॉटम लेवल में क्या है ये देखना पड़ेगा। ये ऊपर का तो सही है, क्योंकि क्या होता है कि एक व्यक्ति को अगर ये बिठा दो तो चिदानंद रूप का इमेजिनेशन शुरू कर देगा। ये रूप तो रूप होता है, तो मैं क्या करूंगा, शिव का एक रूप बना दूंगा कि शिव ऐसे होते हैं। चित्त देखो, वहां पे हमने कहा चित्त नहीं हो, पर यहाँ पे चित्त आनंद है। चिदानंद का मतलब यही होता है कि चित्त आनंद में है। सारे मन एक है, दो मन नहीं है। मतलब यहाँ पे हम चार है और मेरी पत्नी को भी पकड़ के पांच, पांच चित्त है। तो एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस, अगर इसको अंजना कहेंगे, तो आशुतोष कहेंगे, इसको अमर करेंगे, तो अश्विन कहेंगे, तो ये पांच एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस, तो उनका अलग जगत है। तो जो अंजना को हो रहा है वो तुम्हें नहीं हो रहा है, वो कभी भी नहीं होगा। और जितना भी जन्म ले लो वो नहीं होगा, मर्ज ही नहीं होगा, क्योंकि इसका जो एक्सपीरियंस है वो अलग है, मेरा जो एक्सपीरियंस वो अलग है, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो अलग है, अमर का जो एक्सपीरियंस अलग है, और अश्विन का जो एक्सपीरियंस है वो अलग है। तो कितने चित्त हो गए, एक चित्त पांच विभाजन में हो गए। तो सेम नहीं है, अलग भी नहीं है, पर सेम तो नहीं है। मतलब अगर मैं इनको देखता हूं तो ये मेरी पत्नी करके वो चित्त आ जाता है, चाहे मैं कुछ भी करूं, कुछ भी समझूं कि मुझसे कोई लेना देना नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है, कह सकता हूं, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर है तो मेरी पत्नी, क्योंकि चित्त तो आया है। अभी तुम इसको कैसे काटोगे? अभी क्योंकि हाँ तो ये इस हाँ बोलो बोलो भाई। हाँ तो ये जो आप कह रहे हैं, ये तो इस वाले चित्र की बात हो रही है जो कंडीशन हाँ में तो ज्ञान पहले है। पहले वहां से शुरू करना पड़ेगा ना आशुतोष। अमर एंड अश्विन यू कैन ऑल्सो ऐड, आपको जहाँ पे हाँ क्या लगता है। आप ये ऐसा ना हो हाँ कि तो हम दोनों बात करें और आप ऐसे ही 2 घंटे सुनते बैठ जाओ कि हाँ ये दोनों कुछ बात कर रहे हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन। मैं थोड़ा कहूँ, यस, मेरे को लगता है कि वो बुद्ध ने क्या किया कि वो क्या कहते हैं, वो जो चेंजिंग फिनोमिना है ना, वो वेदांत में क्या होता है कि वो बाहर का चेंजिंग फिनोमिना वो साक्षी भाव रख के, है ना। वो बुद्ध ने क्या किया कि वो साक्षी भाव क्रिएट किया है, वो चेतसिक है, वो चित्त नहीं है। वो मतलब उसको टेम्पोरली आपको वो वो विज्ञान को चेंज हुए देखने के लिए उसने क्रिएट किया हुआ है, वो असली में नहीं है ना। बुद्ध ने ऐसे किया, वो सिखाना चाह रहा है कि वो सभी अंदर और बाहर मोमेंट टू मोमेंट चेंज होते जा रहा है। अब अगर आपको
एक्सपीरियंशियल लेवल में दोनों समझ में आ गया तो आपको आ गया, मेरे को समझ में आया, बुद्ध ने ये कहना चाहता है ना। ऐसा नहीं है, ऐसा इसमें सर मैं इनकी बात से मैं थोड़ा एग्री करूंगा, ये जो कह रहे हैं इसलिए एग्री करूंगा क्योंकि इसमें जो कंडीशन साक्षी है वो भी चेंज होता है, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। सही बात है। देखो ऐसा है, कंडीशन साक्षी भी चेंज होता है, और जो उसको देख रहा है, साक्षी तो वही है, वो चेंज होते हुए देख रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है आशुतोष, देखने वाला कौन है? पहले वहां पे आना चाहिए। अगर कोई देख रहा है और वो चेंज के है तो आप देख नहीं पाओगे। अगर आईना नहीं है तब क्या देखोगे? हाँ, वो यहाँ पे आपकी बात ठीक है, लेकिन जब हम जो असली में साक्षी है, जो जैसे अभी आपने बोला कि किसी ने रूप को पकड़ लिया, जिस चित्त की बात शंकराचार्य कह रहे हैं, वहां पे वो डिफाइन भी करते हैं कि हम निर्विकल्प और निराकार रूप रूप को डिफाइन कर रहे हैं, तो निर्विकल्प और निराकार भी कह रहे हैं। अगर फिर भी कोई रूप को क्रिएट कर रहा है, दैट मीन्स सही वो है, समझा नहीं। सही है, एब्सोल्युटली, दैट इज अ जंपिंग पॉइंट, दैट्स अ जंपिंग पॉइंट। सही है, वहीं पे जंप करना है तभी ठीक हो गया। तो हमें प्रैक्टिकली क्या देखना है कि अहम निर्विकल्प निराकार रूपः, तो अरूप ध्यान में आ गए, रूप से अरूप में आ गए, सही बात है। विभुत वत्स सर्वत्र सर्वेंद्रियाणम, मतलब इंद्रिय से परे हो गए। नच संगतम नैव मुक्तिर्न मेयः, तो मुझे ना बंधित हूं ना मैं मुक्ति में हो। अगर कोई बंधन में है तो उसको मुक्ति चाहिए, अगर जो बंधन में ही नहीं है उसको कौन सी मुक्ति चाहिए? दिस इज द लास्ट जंप, एब्सोल्युटली ट्रू। इसीलिए इसको लिया। पर मेरी, अगर हाँ बताओ। मेरी समझ में जैसे किसको मुक्ति चाहिए, अगर मैं वेदांत और बुद्ध को जितना मैंने समझा है, वेदांत भी वही कहते हैं जो अनकंडीशन में ज्ञान है वो तो जैसा का वैसा है, हमेशा से है, उसमें ना कोई बदलाव होता है ना कोई चेंज होता है, उसमें वो तो हमेशा से है और वही हमारा स्वभाव है। अभी हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बुद्ध जो कह रहे हैं या वेदांत जो कह रहा है कि तुम वही है ना, महावाक्य भी है। और जो बॉडी है वो तो सबका मरेगा, बॉडी को कोई बचा नहीं सकता है, चेंज बस मन को करना है, मुक्ति मन की होनी है। ये तो वैसा का वैसा रहेगा, बॉडी तो अनित्य है, अनात्म है, दुख है। बस मन के भीतर जो अज्ञान पैदा हो गया है कि बॉडी को गलत हमने समझ लिया, ये तो यहाँ ये तो वैसा का वैसा है, यहाँ पे मरना है, बस मन को चेंज करना है, मुक्ति मन की होनी है, बाकी बात तो सही दोनों। है, बात सही है। एक सूत्र है जहाँ पे बुद्ध कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी होती है जब भी कोई आके कहता है कि काय नष्ट होता है, क्योंकि वो देखता है, पर मन तो नष्ट नहीं हो रहा है। मन किसका नष्ट हो रहा है? किसी का नहीं है मन, मन क्रिएटेड है। नहीं, किसी का भी नष्ट भी नहीं होता है, क्योंकि वो चित्त जो है वो उसी का रूप है। जो हम कह रहे हैं ना, वो उसी का ही रूप है। आप जितने भी कहो साक्षी भाव, कौन साक्षी, किसका साक्षी? देखो अभी अभी एक मिनट ठहरो, अगर हम अमर की बात मानते हैं जो अभिधम्म में है, सैकड़ों चित्त आ रहे, सैकड़ों चित्त जा रहे, उसमें चेतसिक है, भी आ रहे जा रहे। तो जिसने तिस्स ने जो समझा अभिधम्म, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन है, समझो उसने समझा। अभी सैकड़ों चित्त आ रहे हैं, वो चित्त को देखने वाला तो कोई होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं शोभन चित्त है, अशोभन चित्त है, हाँ है, तो कौन है देखने वाला फिर?
अगर ऐसा नहीं है तो क्या होता है, अकीरियवाद हो जाएगा। क्योंकि करने वाला कौन है, वहां पे कोई भी नहीं है। एक चित्त आता है, करके चला जाता है, दूसरा चित्त आता है, वो जो किया है उसके ऊपर कहता है कि ये किसने किया, फिर वो चला जाता है। तीसरे चित्त आता है, वो कुछ और करता है। चौथा चित्त आता है, वो कुछ और कर लेगा। तो इट्स इनफाइनाइट हो गया, तो आखिरियाबाद हो गया, ये हो गया। दूसरा चित्त आता है जो पुब्बे हेतु का होता है, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो पहले से ही है, इसलिए कर रहा हूं। समझो मुझे झूठ कहने की आदत है, इसलिए है कि पहले से ही है, क्या करें। मैं कुछ नहीं कर सकता आशुतोष, क्योंकि वो चित्त आ गया है। अभी करूं भी तो क्या करूं मैं, क्योंकि मैं करके कुछ होता भी नहीं है। जो सच कहने वाला चित्त है वो नहीं आया है, जो झूठ कहने वाला चित्त है वो आया है। जब तक झूठ कहने वाला चित्त रहता है तो ये सच कहने वाला चित्त आ ही नहीं सकता। जब ये सच कहने वाला चित्त आता है तो झूठ कहने वाला चित्त नहीं रह सकता। तो वहां पे कोई भी नहीं है, एक चित्त आ रहा है जा रहा है, एक चित्त आ रहा है जा रहा है, तो ठीक है। तभी स्ट्रीम की तरह हो गया ना, जैसे झील होते हैं पानी की, तो चित्त वीति बना दिया। ठीक है, अगर चित्त वीति बन जाता है तो किसको मुक्ति चाहिए और किसको बंधन चाहिए, किसको निब्बाण चाहिए, किसको चाहिए, और कौन सोतापन बनेगा, कौन सखदगामी बनेगा, कौन अनागामी बनेगा, कौन अरहत बनेगा। क्योंकि वहां पे बनने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि मिटने वाला भी कोई नहीं है। हाँ, सही है। सही है ना। तो अभी हम हाँ, क्या करें, इसका हम क्या करें। अभी हम सारे लोग तो इसलिए इसमें मैं एक बात बोलूंगा। इसके ऊपर मैंने बहुत सोचा, और जो जितना भी अनुभव हुआ उसमें मुझे ये बात सही लगती है कि कोई फिक्स कंसिस्टेंस नहीं है। जैसे एक चेतना, जैसे बीज से कोई पेड़ बना, फिर बीज बना, तो वो उसी बीज की यात्रा हो रही है। वही बीज पे, मतलब वो बीज खत्म हो गया, फिर उसने किसी पेड़ को प्रोड्यूस किया, उस पेड़ ने फिर से बीज को प्रोड्यूस किया। फिर जो गोयनका जी कहते हैं, वो एग्जैक्ट चित्त वो नहीं है, बट उसी एक चित्त गया, पर ये चित्त के जो गुणधर्म थे वो दूसरे वाले चित्त, जो अगला क्षण का चित्त प्रकट हुआ है, उसने ये सारे इसमें जो भी इसके गुणधर्म थे उसमें चला गया। नेक्स्ट जो भी चित्त मैंने पैदा किया, अगर क्रोध का चित्त था तो अगले क्षण अगर मैंने और इनपुट उसमें डाला तो अगला वाला जो चित्त आएगा उसमें और क्रोध वाला और ज्यादा क्रोध आएगा। अगर मैंने नहीं डाला तो अगला चित्त जो होगा उसमें क्रोध कम होगा, ऐसे करके। तो डालने मैंने वाला तो कौन समझा, है। संखार है, अविद्या। तो संकार तो चित्त का ही गुण है, तो करने वाला तो हाँ, कोई तो होना। देखो ऐसा है देखो। आशुतोष हाँ। कि कोई करता तो होना चाहिए, नहीं तो कर्म किसको बनेगा। इसीलिए तो उच्छेदवाद होता है, क्योंकि वहां पे करने वाला हम्म, कोई भी नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए, पाकुदा कच्चायन से लेकर संजय बेलतीपुत्र तक सही कह रहे हो, 100% सही कह रहे हैं कि हम डिटरमिन नहीं कर सकते। इसका इसलिए नहीं कर सकते। इसका वेदांत बहुत अच्छा उत्तर देता है। वेदांत में कहते हैं दो तरह की अविद्या होती है, मूला विद्या और स्थूला विद्या। और जो मूला विद्या है वो है कि हमें अपने जो ब्रह्म को हो या अपने स्वरूप का भी, मैं कौन हूँ इसका मुझे पता नहीं, पता नहीं। तो अभी जब हमें पता होगा तो हम बता नहीं सकते कि मैं कौन। जो जिसने जाना उसने बताया नहीं कि कौन हो, वो बोला नहीं जा सकता। तो उस समय तक हम ये नहीं कह सकते कि कौन कर रहा है वो हम पता नहीं है। बुद्ध भी यही कहते हैं कि कंडीशन होता है तो होता है, कंडीशन नहीं होता है तो नहीं होता है। कौन कर रहा है ये मत पूछो, कौन कर रहा है ये सवाल मत पूछो, कैसे हो रहा है ये पूछो, कि किस किस कंडीशन में घटना घट रही है, इसका उत्तर मैं दूंगा। सही कौन सही कर है, रहा है ये। सही है। देखो अगर हम ये सत्य क्या कहते हैं, रथोपम सुत्त, उसमें देखते हैं, उसमें क्या कहते हैं कि कंक वितरण विशुद्धि में ये सारा आता है कि मैं कौन हूँ, मैं पहले क्या करता था, अभी मैं क्या करूंगा, आगे मैं क्या करूंगा, ये सब आएगा। तो ये डाउट आएगा किस में,
चित्त में अगर चित्त आके जा रहा है तो डाउट भी आके चला गया, वो रहेगा नहीं। अगर जो रहेगा ही नहीं है तो तुम क्या करोगे? अभी तुम करके कुछ है भी नहीं है, तुम्हारा करके भी नहीं है, तो साक्षी भी नहीं है। जो साक्षी लेस है तो तुम साक्षी कैसे बन सकते? कोई तो कोई साक्षी होनी चाहिए ना। अगर हम ये कहें मनसिकार असंभव सभ्य धम्म, तो मनसिकार बनाने के लिए तो कुछ तो चाहिए, नहीं तो नहीं होने वाला। छंद समुद्र छंद मूल का आउ सो सभ्य धम्म, छंद तो ही नहीं है फिर। क्योंकि अभी हम लोग अभी भेंट करने की एक छंद आया, अभी हम कहेंगे अगला क्षण में चला गया। तो हम ये कह रहे हैं कि ये चित्त जाने जा रहा था, इसने दूसरे चित्त को दे दिया। क्यों दे रहा है? तो वही चित्त को कंटिन्यू करने के लिए क्यों दे रहा है? एक और चित्त आ सकता है जो उल्टा है। ऐसी थोड़ी कि सीक्वेंशियली जाएगा। अगर समझो सीक्वेंशियली जा रहा है, जो चोरी कर रहा है वो हरदम चोरी करते रहेगा, क्योंकि उसका अनइंटरप्टेड फ्लो हो गया। ये तो बुद्ध पूछते हैं चित्तायतन सूत्र में, का मतलब यही होता है कि आप पाणातिपात करोगे, अदिन्न दान करोगे, आप ब्रह्मचर्य करोगे, मुसावाद करोगे, पिछुनावाच करोगे, फरुसवाच करोगे, संपफलाप करोगे, अविद्या करोगे, व्यापाद करोगे, मिच्छादिट्ठि करोगे। इसमें इसमें देखो, इसमें क्या है, अगर कोई जो चित्त जा रहा है और जो दूसरा चित्त आ रहा है, अगर एक ही चित्त रहे तो कोई आदमी कभी बदल ही नहीं सकता। पर अगर जो चोर है वो हमेशा के लिए चोर रहेगा, क्योंकि चित्त बदल रहा है, इसीलिए कोई चोर अच्छा आदमी बन सकता है, अच्छा आदमी चोर हो सकता है। हाँ, तो कैसे? कोई तो वहां पे है जो इसको हटा के उसको कर रहा है। जैसे सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मन, तो सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो। सम्मा वायाम में क्या है कि अकुशल को निकालो, कुशल को डालो। तो कैसे डालोगे, कैसे निकालोगे, कैसे डालोगे? कैसे? जैसे कोई इंसान चोर बना, वो चोर कैसे बना? एग्जाम्पल के लिए लो कि एक कंडीशन ऐसी हुई थी जिसमें उसके मन में ऐसे संस्कार पड़े, वो चोर बन गया संगति से। तो जैसे बुद्ध भी कहते हैं ना कि सत्पुरुष का सेवन आपने किया तो आप में उस तरह के संस्कार पड़ गए। एब्सोल्युटली, बट चित्त तो आके चला गया। वो चोर का जो हाँ, तो चोर का चित्त, अभी जैसे वेदांत क्या कहता है, तुम है को देखो। अभी मानो कि चोर, इस क्षण में मैं चोर हूँ, तो इस क्षण की मेरी ये सच्चाई है कि इस क्षण मेरे मन में क्या आया वो मैं हूँ। अगले क्षण मेरे मन में अगर वो संस्कार चले गए हैं, अगले क्षण में मेरे मन में अच्छे भाव हैं, तो उस क्षण में मैं अच्छा आदमी हूँ। इस मोमेंट में चोर नहीं हूँ, इस मोमेंट में मैं। तो ये मेरे में मतलब संभावना है कि कोई भी इंसान, जब भी हम किसी को देखते हैं एग्जैक्टली, तो हम उसको एक कंडीशन माइंड से देखते हैं कि पीछे पीछे उसने क्या किया है, पीछे उसका कैसा बैकग्राउंड है, इस मोमेंट में वो कैसा, हम नहीं देखते हैं। अगर जब हम इस मोमेंट में नहीं देखते हैं, दैट मीन्स हमने ऐसा मन बनाया हुआ है कि कोई चित्त है जो फिक्स है उस इंसान के ऊपर, तभी उस इंसान को हम एक टैग दे रहे हैं कि तुम अच्छे हो या बुरे हो। एब्सोल्युटली एग्रीड, पर तुम्हारा चित्त भी फिर चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि वो फिक्स्ड हो गया। देखो अभी हाँ, तो अभी ऐसा है आशुतोष, मैं तुम्हें आशुतोष इसलिए पुकार रहा हूँ क्योंकि वो फिक्स्ड है। हाँ, हाँ, तो अभी वो वेरिएबल हो जाएगा। तो एक मिनट में आशुतोष कहूंगा, दूसरे मिनट में पता नहीं तुम कौन हो, तीसरे सेकंड में कहूंगा आशुतोष, चौथे सेकंड में कहूंगा पता नहीं है। वो ठीक है, कैसे व्यवहार ठीक है? जगत में आप कह नहीं रहे हो, नहीं बट वो देखो, अगर अगर हम ये भाषा डालेंगे कि ये चित्त आके ये चित्त चला गया, तो वहां पे कोई देखने वाला तो चाहिए आशुतोष, नहीं तो नहीं हो रहा है। अगर समझो कोई देखने वाला ही नहीं है, तो क्या आया क्या चला गया क्या पता? फिर किसको पता है? अभी देखो, मैं जैसे तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ आशुतोष करके, मैं फिक्स कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ घर में बैठा हूं तो चित्त फिक्स्ड है कि मेरा घर है करके, नहीं तो कैसे रहेंगे? वो कोई तो भी तो एक चित्त रहेगा जो बोलता होगा कि मैं आज बुद्ध हो गया। देखो, अभी बुद्ध का ही हम पकड़ेंगे तो वो क्या कहते हैं,
अयम अंतिम जाति, तो कैसे? तो कुछ तो है कहने कैसे? वाला। वो कैसे? मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना कि वो जो मूल अविद्या है, वो जब तक हम वहां पे नहीं कहाँ जानेंगे तो किससे हम कह जाएगा नहीं सकते कि वो क्या। नहीं, वो मेरी मेरी बात सुनो भाई, किससे जाएगा? किस में जाएगा? साक्षी में जाएगा, या जो कंडीशन कॉन्शियसनेस जो हम कहते हैं उसमें जाएगा? किस में जाएगा? अगर आप ऐसे फिक्स करोगे तो फिर बुद्ध की भी बहुत सारे स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, बहुत सारे सुत्ता में है फिर। हाँ, तो अगर आप उसको इसीलिए आज मैंने इसको लिया कि हम गहराई में जाए, बहुत गहराई में जाए, इतनी गहराई में जाए कि हमें समझ में आए हम क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना बहुत ही अच्छा है, पर कैसे कैसे करना है? कैसे करना है वेदांत। अब जैसे वेदांत की जो प्रक्रिया है, मेथड तो कुल मिला के सेम ही है। वहां पर भी नीति नीति बोलो या अस्ति नास्ति का बोलो, है ना, कि कौन सा किस चीज का अभाव हो रहा है, किस चीज का भाव हो रहा है, वो देखते जाओ कि अभी क्या प्रकट हुआ, क्या गया। सेम वही अनित्य बोध जैसा है। और अंत में वो कहते हैं कि ब्रह्माकार वृत्ति में तुम आके स्टेब्लिश हो जाओ। वही चीज हम गोइंका जो भी हम कर रहे हैं साक्षी भाव में हम क्या देख रहे हैं, जो विपश्यना कर रहे हैं, कोई भी हमने एक को पकड़ा है, किसी ने अनित्य को पकड़ा है, किसी ने दुख को पकड़ा है, किसी ने अनात्म को पकड़ा है, और उसको पकड़ के वो वृत्ति बना के रखा है कि जो भी चीज आ रही है अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। और कुछ भी आप नहीं पकड़ रहे हो, लेट गो कर रहे हो, तो एक वृत्ति आपने बस बना के रखी है। वेदांत भी यही कह रहा है, उसको वो ब्रह्माकार वृत्ति कह रहे हैं कि अभी ब्रह्म ब्रह्म आकार की वृत्ति बनाओ, जो कंडीशन विज्ञान है उसमें फिर अपने आप को प्रकट हो जाएगा जब होना होगा। यहाँ तक आप कर सकते हैं विधि के रूप में। तो इसीलिए ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को बुद्ध ने नीचे से खुलासा किया, फ्रॉम द बॉटम, नॉट फ्रॉम टॉप डाउन। टॉप डाउन से आप कर ही नहीं पाओगे, फिर बहस में आ जाएगा। अभिधम्म टॉप डाउन है, बॉटम्स अप नहीं है। आप ये आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। जैसे अमर जी ने कहा कि चेतसिक चित्त वगैरह वगैरह, वो इम्पॉसिबल है। कॉन्सेप्चुअली ठीक है, हाँ, पर एक्सपीरियंशियली कभी नहीं आ सकता। इसीलिए बुद्ध जो एक्सपीरियंशियल नहीं है उसकी बात ही नहीं करते, चुप बैठ जाते हैं। क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये नॉन एक्सपीरियंशियल है, मेटाफिजिकल है, तत्ववाद है, अभिधम्म तत्ववाद है, पर नॉन प्रूवेबल है। एक भी प्रूव नहीं कर सकते। 121 चित्त कैसे दिखाओगे? 89 चित्त कैसे दिखाओगे? कहां से दिखाओ? और जवण चित्त कैसे दिखाओ? भावांग चित्त, मतलब एक चित्त है जो भावांग है, फिर उसके ऊपर एक चित्तसिक आ रहा है। कौन देख रहा है? फिर कोई नहीं देख रहा है। हम कह रहे हैं वहां पे कोई है ही नहीं देखने वाला। अगर देखने वाला नहीं है तो हम कहेंगे प्रक्रिया है। हाँ, प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया है तो ना उसमें गुण है। प्रक्रिया में क्या गुण होती है? कुछ नहीं होती है। अगर गुण नहीं है तो अशुभ और शुभ किधर आता है? नहीं आता है। फिर पुण्य अपुण्य भी नहीं आता है। तो पुण्य भी संखार भी नहीं है, अपुण्य भी संखार भी नहीं है, अनिंजा भी संखार भी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है। तो क्या करेंगे? तो आखिरीवाद हो गया, टोटल आखिरीवाद हो गया, इवन वर्सर देन पाकुद कच्चायन। तो एक समय तो वहां पे आप आओगे ही। अभी जैसे अगर मैं बुद्ध अनकंडीशन बहुत सुत्त में कहते हैं। लोग मुझे कहते हैं आखिरीवाद हो, समझते नहीं है। मैं कभी नहीं कहा आखिरीवाद है करके। अगर मैं देखूं, मेरी जितनी समझ में आ रहा है, अगर
क्रिया क्रिया दोनों चीजें सत्य है। कंडीशन रियलिटी में क्रिया सत्य है, अनकंडीशन में अक्रिया सत्य है। आप उसमें देखो, एक सूत्र है जहाँ पे बुद्ध कहते हैं मैं क्या मतलब सिखाता हूँ उसमें क्या है। हाँ ठहरो, थोड़ा ठहरो। अगर अक्रिया है तो कौन अक्रिया है? चित्त, है ना। हम अल्टीमेटली कहाँ आएंगे? चित्त पे ही आना है। अगर मैं ऐसे ऐसे जैसे क्या बोलते हैं, थोड़ा गीता को भी ले लेते हैं, क्योंकि वेदांत भी डिस्कशन हो रहा है। तो कर्म जब वो कहते हैं, जैसे कि दो मार्ग बताते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति का मार्ग बताते हैं। प्रवृत्ति में क्रिया हो रही, क्रिया किसमें हो रही? कृष्ण कहते हैं कोई भी इंसान एक क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। कर्म तो होगा, चाहे वो अनंत भी हो जाए। तो जब अनंत भी हो गया है, तो अनंत से जो क्रिया हो रही है वो तो मन और शरीर में हो रही है क्रिया। और अगर मन और शरीर में अगर क्रिया होना बंद हो गया, तो बॉडी तो आदमी का तो हो गया ना, वो उसका उसका शरीर ही छूट जाएगा। अगर जैसे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, अगर ये क्रिया होनी बंद हो गई तो आदमी की डेथ हो जाएगी फिर तो चाहे वो अनंत हो चाहे कोई हो, क्रिया तो बॉडी में मन में होता रहेगा। और अक्रिया वहां पे जहाँ पे साक्षी है, जिसको आपको ब्रह्म बोलो या तो बोलो, वहां पे तो अक्रियावाद ही सत्य सत्य है। तो एग्जैक्टली तो बुद्ध ने इसको सल्यूशन ये दिया, राग द्वेष मोह तीन जो है अक्रिया है। मैं ये सिखाता हम्म, मैं ये नहीं सिखाता हूं कि आत्म है या अनात्म है, मैं वो नहीं सिखाता। मैं राग द्वेष मोह से बाहर आना सिखाता। ये सही लगता है। हाँ क्यों? इसमें ना अनकंडीशनड है ना कंडीशनड है, ना बीच में है, तीनों नहीं है। कह तो रहे अनकंडीशनड है, पर सच में देखा जाए ना ये ना वो ना बीच में, ना इधर ना हुर ना उभयमंतर, असेवंतो दुखस। ठीक है। तो अगर हम बुद्ध धर्म को फॉलो करेंगे, वेदांत को फॉलो करेंगे, में इतना ही डिफरेंस है। वेदांत टॉप डाउन अप्रोच बताता है, बुद्ध धर्म बॉटम अप अप्रोच बताता है। एक्सपीरियंस करने के लिए बॉटम अप सही रहता है, टॉप डाउन सिर्फ कॉन्सेप्चुअलाइज होता है। तो ये मेटाफिजिकल हो जाएगा टॉप डाउन। अभिधम्म क्या है? मेटाफिजिकल, तत्ववाद है। जितना भी वाद करना है कर सकते हैं, विवाद जितना डालना है डाल सकते हैं, क्योंकि वो नॉन प्रूवेबल है। हाँ, नॉन प्रोबेबल भी है, लेकिन इसमें अगर देखो जितने भी दृष्टिकोण है, जैसे उच्छेदवाद है, सशक्तवाद है, एक तरह से देखो तो अगर हम सापेक्षता का सिद्धांत को ध्यान में रख के देखें, रिलेटिव को, तो वो उच्छेदवाद भी एक दृष्टिकोण से सही है कि जब आप मुक्त हो गए तो ये वाला जो कंडीशन विज्ञान है उसका उच्छेद हो गया। नहीं, मुक्त वही तो कह रहा हूं कि मुक्त किससे, किसको किससे मुक्ति लेना है। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मेटाफिजिकल है। जब भी हम कहेंगे विमुक्त हो गया, मुक्त हो गया, मोक्ष हो गया, जो लैंग्वेज देते हैं। अभी एक मिनट के लिए, अगर जैसे अभी आप खुद कह रहे हो कि मैं अनागामी हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं ऑब्वियसली आप हो, तो जब आप अनागामी हो गए तो अभी ये तो उच्छेद हो गया कि अब आप कभी इस बॉडी में नहीं आओगे। ह्यूमन ह्यूमन बर्थ का हमेशा के लिए आपने उच्छेद कर दिया, समूल नाश कर दिया। मैं चित्त की बात कर रहा हूँ आशुतोष। मैं देखो ऐसा है, तो चित्त में ये वाले, एक मिनट चित्त में ये वाले, एक मिनट ठहरो भाई, एक मिनट ठहरो। तो कोई एक जो चित्त है जो निर्मल हो गया है कि वो वूम्ब एग्जिस्टेंस नहीं लेगा अभी, मतलब तो उच्छेद हो गया। हाँ, उच्छेद उच्छेद किसका हो गया? राग द्वेष मोह में। तो जो मोह था वो निकल गया चित्त से, चित्त क्लीन हो गया। मतलब चित्त तो फिक्स्ड है। फिर अगर कुछ क्लीन कर सकते हो तो
कुछ तो फिक्स होना चाहिए ना, तभी तो तुम क्लीन कर सकते हो। वो भाग के जा रहा है, जैसे पादरस है मर्क्यूरी, वो तो भागते जाएगा, अभी तुम कहाँ उसके पीछे जाओगे। हाँ, तो अगर आप किसी को फिक्स करोगे तो फिर टाइम और स्पेस आ जाएगा, फिर नहीं ऑब्वियसली, होगा, किसी इसीलिए समय में होगा। अनागामी का मतलब वही है कि टाइम एंड स्पेस के कंस्ट्रक्टेड में है। अनागामी का मतलब वही है ना कि हाँ देखो, पहले हम ये समझेंगे कि किससे किसका बन रहा है। पहला आयु आता है आयु। चित्त कब तक रहना है वो आयु से निर्भर है। तो मैंने पाणातिपात किया, मैंने मतलब चित्त ने किसी चित्त का अपहरण किया, तो वो चित्त का च्युति हो जाएगा जल्दी से, उसका आयु कट जाएगी। सही है। हम्म, मतलब अगर हम कहें विज्ञान चित्त दोनों एक ही है, स्टार्टिंग पॉइंट चित्त है, एंडिंग पॉइंट विज्ञान है, बीच में बहुत सारे हैं पर है तो वही है। तो अगर हम सही तरह से समझने की कोशिश करेंगे, आयु जब तक है, वो रेलम कहो, वो लोक में तुम रह सकते हो। तुम मतलब चित्त रह सकता है या विज्ञान रह सकता है। अभी मैं और तुम, अमर और अश्विन, रिकग्नाइज कॉग्नाइज क्यों कर रहे हैं? कॉग्निशन का मतलब क्या है? विजानाति, क्या जानता है, ये सुख है, ये दुख है, ये दुख असुख है। कब तक? जब तक आयु है तब तक ये कर सकता है। ये एग्जैक्टली वही पहचान करेगा कि ये आशुतोष है। अगर इसके आयु हाँ कट हाँ। गई तो पर सर संज्ञा भी तो फिक्स नहीं रहती है। अभी जैसे सुख दुख, मैंने सोचा बचपन में जो चीज मुझे, जिसमें मेरी सुख बुद्धि थी, अरे भाई अभी साहब, वो सुख बुद्धि बदल गई। भाई साहब, आशुतोष बदल गया क्या तेरे मन से? आशुतोष बदला नहीं है, बट अरे बहुत चीज उतना बदली। ही उत्तर दो मुझे, उतना हाँ ही बदला उत्तर है, दो। बिल्कुल बदला हूँ। बहुत कहाँ सारी बदले चीजें हो बदली भाई? है। बाकी कहाँ बदले हो? तुम कहोगे जब मैं बच्चा था, मेरे बचपन में ऐसा था, मैं बचपना करता था, मैं ये था वो था, सब कहोगे क्योंकि वो विज्ञान में आ रहा है और तुम्हारे लिए वो एक्सपीरियंस लेके भी आएगा। अगर तुम ये कहोगे फिर स्कूल नहीं गए फिर। वो एक्सपीरियंस, जैसे वो नाम गुप्त बोलते हैं, अरे भाई वो मेमोरी ठीक है वो। है, वो ठीक है, वो कॉन्सेप्चुअल पे मत जाओ, एक्चुअल में क्या हो रहा है उसको देखो ना। वो चित्त पीछे जाएगा, वो एक्सपीरियंस को प्ले करेगा। हाँ अगर मैं कहता हूं कि मेरा प्रीवियस लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो वो चित्त ही लेके आ रहा है, और कौन लेके आएगा भाई? अगर पुब्बे निवसति ज्ञान कहते हैं तो कौन लेके आ रहा है? वही लेके आ रहा है, और कौन लेके आएगा? मतलब कोई तो है जो लेके आ सकता है फिर, नहीं तो ये नामुमकिन है आशुतोष कि एक एक मोमेंट में जो तुम्हारा चित्त आके गुजर गया, वो आया चला गया, मतलब गुजर गया ना। इसका पैदा हुआ और मर गया, च्युति हो गई। फिर एक और चित्त आया, उसकी च्युति हो गई। जब च्युति हो गई तो हो गई, बस वो एंड हो गया ना उसका। समझो, उदाहरण के लिए अभी समझो कि मेरे पास ये लाइट है, ये चित्त है ना? ऑफ हो गया, ये ऑन हुआ, लाइट ऑफ, यही तो चित्त है। जब ये ऑफ होता है मर गया, जब ये ऑन हुआ पैदा हुआ। वो टाइम पे जितना भी लिया ऑब्जेक्ट को,
उतना याद रखा, फिर अगले मोमेंट में मर गया। अगर ये बात सच है, अगर ये बात हाँ। बिल्कुल सच है, तो देयर इज नो पास्ट लाइफ, देयर इज नो फ्यूचर लाइफ। देखो, हाँ, देखो सर, इसको अभी एक्सपीरियंस मेरी जितनी समझ में आ रही है, एक्सपीरियंशियल लेवल पे तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ अभी, इतने पता नहीं, आपको आपका तो नहीं पता, बाकी जो लोग हैं अगर किसी को ऐसा अनुभव हुआ है, लेकिन जो शास्त्र में लिखा हुआ है, जो कॉन्सेप्चुअल जो बातें लिखी गई है, उसके हिसाब से तो फिक्स नहीं है। जैसे कि वेदांत भी वही कहता है, अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद है। तो अनंत का मतलब ही हो गया लिमिटलेस, कोई लिमिट नहीं है। हाँ, तो तो बढ़ ही रहा है जैसा। कोई ना कोई तो रहना ही चाहिए आशुतोष, नहीं तो तुम पार ही नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं परमानेंट है, ऐसा नहीं इम्परमानेंट है। एक सूत्र है ना, जहाँ आनंद जाके बुद्ध को पूछते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि संज्ञा नहीं है, पटवी आपो तेजो वायो वगैरह 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 वगैरह, फिर भी संज्ञा है। कहते हैं हाँ है। फिर वो भागते हुए सारिपुत के पास जाते हैं, वही प्रश्न पूछते हैं, वो सारिपुत भी वही कहते हैं कि समझ में कुछ भी नहीं आती है। फिर कहता है कि जैसा गुरु वैसा शिष्य। बहुत खुशी हुई क्योंकि उसको समझ में कुछ भी नहीं आया। यही रियलिटी जो उन्होंने कहा, एग्जैक्टली वही है। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है वेरिएबल है। अगर तुम फिक्स को पकड़ोगे तो 10 क्वेश्चन में आ जाएगा, तम जीवम तम शरीरम अन्यम जीवम अन्यम शरीरम, फिक्स्ड है। और पूरा वेरिएबल में आ गए तो उच्छेदवाद हो गया, सीधा डन। क्योंकि अगर तुम कहोगे चित्त आया चला गया, तो मैं कहूंगा वो चोर, वो झूठ जो कहा था, वो चित्त कौन है मुझे क्या पता है, आया चला गया, हमें क्या करना है। तो जैसे जैसे जब बुद्ध की लाइफ में जो स्टोरी आती है, जब बुद्ध वापस आते हैं बुद्ध होने के बाद, जब उसकी वाइफ उससे मिलती है, तो जब पूछती है तो बुद्ध का जो उत्तर होता है वही कहता है कि तुम्हारा पति चला गया, वो अब मैं नहीं हूँ, हाँ सही बात है भाई, मैं कोई और हूँ। सही बात है। पर एनवी से निरोध समापत्ति, and that means no vinyana is available for experience। बेसिकली उसका नाम ही निरोध है भाई। नॉन अराइजिंग है। अगर अराइज होता है तो डिपार्चर तो होगा चित्त का। पर दुख तो इसीलिए आ रहा है ना कि हम पकड़ के रखते हैं, अगर हम अरे ये वो छोड़ दें छोड़ो ना, वो ठीक है, तो मैं भी दुख खत्म हो जाएगा। पकड़ अगर के इस मोमेंट में रहे, बाकी बाकी सब भूल जाओगे कौन क्या है। सुनो आशुतोष, मैं भी पकड़ के बैठा हूँ, बात सही है, मैं भी पकड़ के बैठा हूँ। क्या समझते हो तुम, सिर्फ पकड़ के बैठे हो, मैं नहीं पकड़ के बैठा हूँ, मैंने भी पकड़ के बैठा है। हाँ तुमसे आगे शायद, पर पकड़ के तो बैठा हूं। अगर तुम ये प्रश्न पूछ रहे हो सर आप कुछ पकड़ के बैठो, मैं कहता हूं हाँ, क्यों नहीं पकड़ के बैठो। तो दुख से मुक्त होना है तो अंत में तो छोड़ना ही पड़ेगा ये सब। वो कॉन्सेप्चुअली सही है भाई, मैं प्रैक्टिकली पूछ रहा हूँ कि तुम कहां से प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूँ, कंसेप्चुअली नहीं, प्रैक्टिकली मैं भी बोल रहा हूँ कि अगर हाँ, तो दुख देखो भाई ऐसा है। पहला दुख क्या है देखो, आप इसको दो, हाँ अमर जी क्या लग रहा है आपको, अश्विन कैसा जा रहा है हमारा? हम वो बॉटम अप करने वाले थे ना, एक चेक। हाँ बॉटम अप करना है, अभी टॉप डाउन से ही उतरे नहीं है, बॉटम अप कब करेंगे पता नहीं। तब आंसर मिलेगा। तो बॉटम अप फोर नोबल ट्रूथ है, दैट इज ऑल व्हाट इट इज।
इसलिए बुद्ध उत्तर ही नहीं देते, चाहे अब जितना भी पूछो ये चित्त के बारे में। आवाज नहीं आ रही? हाँ वो ठीक है। आप हाँ अभी 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 आ रही आया है? आया 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 आया। हाँ, तो आप चाहे टॉप से जाओ चाहे बॉटम से जाओ, एक टाइम तो आप यहाँ पे आओगे। बॉटम से आते आते यहाँ पे पहुंचोगे एक बार। हाँ तो इसमें थोड़ा डिफरेंस लगेगा, यही है। तुम कहीं से भी आ सकते हो, वज्रयान से भी आ सकते हो, पर आपको बॉटम अप ही करना पड़ेगा, टॉप डाउन में नहीं आएगा। ये वो बात सेंसिबल भी है कि हम नीचे से शुरुआत करें, क्योंकि ये तो जिसने बेसिक नहीं समझा तो ऊपर की बात कैसे समझेगा वो। ऊपर का क्या होता है, पहले जैसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं ना, वो हो जाता है। एक कॉन्सेप्ट को हाइपोथाइज करना है कि ये ऐसा होता है। तो वेदांत ने क्या किया, लेट द अनएस्टैब्लिश्ड कॉन्शियसनेस बी ओम। उसमें जस्ट सर एक एक प्रॉब्लम जो है कि हम लोग सपोज टॉप से चालू करते हैं तो हम एक बना देते हैं कि दिस इज व्हाट इज दैट, हाँ फिर आप उसको वहां पहुंचने की कोशिश करोगे ना। एग्जैक्टली तो बुद्ध ने ऊपर वो काला एम्प्टी कर दिया, फिर पहुंचो जो जहाँ पहुंचना है वहां। एक मिनट ठहरो। तो पहले मैंने क्या किया, ओम, लेट दैट रियलिटी बी ओम। जैसे हम मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, लेट एक्स बी सो एंड सो। तो मैंने ये कहा ओम, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। कहाँ पे है, भगवद गीता में है, ठीक है, परफेक्ट है। व्याहरंती, अभी तुम्हें डेफिनेशन चाहिए कि ओम क्या होता है, तो उसका एक करना पड़ेगा, वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, तुर्य। फिर वैश्वानर क्या है, जागृत अवस्था। तेजस क्या है, स्वप्नावस्था। प्राज्ञ क्या है, सुषुप्ति। और तुर्या क्या है, उठ गए, अवेकनिंग। ओके, तो योग वासिष्ठ क्या किया, तो और विस्तार से बताया, 7 स्टेप बना दिया, सप्त भूमिका। हम कहाँ जा रहे हैं, ये टॉप का जितना विस्तार करना है विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि लेट्स क्रिएट ओम। और ओम अनडिवाइडेड है, इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा तो कैसा होता है, अ उ म, साइलेंस। हाँ, तो साइलेंस में क्या होता है, पूर्ण। अच्छा तो वो क्या होता है, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय विशिष्यते। ओम शांति शांति। अब ये भी कॉन्सेप्चुअल है। तो अभी क्या करें, इसका कैसे प्रूव करें। हमने शुरुआत किया था ओम से, अभी ये विस्तार होता गया होता गया होता गया होता गया होता गया, और एक रूप बन गया, ओम का एक रूप हो गया। तो इसको कैसे लिखे, क्यों लिखना है, एस्टेब्लिश करना है ना इसको। हाँ, अनएस्टेब्लिश कॉन्शियसनेस को एस्टेब्लिश कर रहे हो अभी। तो क्या किया, अ उ किया, फिर ओ, ओम किया। वो डॉट को हमने कहा ये साइलेंस है, ठीक है। तो साइलेंस क्या होता है,
अभी क्या करें? यहाँ पे अटक गए। इसमें कोई गलत भी नहीं है, कहीं सही भी नहीं, क्योंकि जो अनडिवाइडेड है वो डिवाइडेड हो गया है, जो अनएस्टैब्लिश्ड है वो एस्टैब्लिश हो गया है। अभी प्यारे मुझे बताओ, तुम इस झंझट से बाहर कैसे आओगे? वो म साइलेंस है, बट एक्चुअली वही है। ब्रह्मन जो है, ब्रह्म नहीं है, ब्रह्मन जो है, पूरा वेदांत सार लेते हो तो वो म साइलेंस है। पांडुक्य उपनिषद का जो है बस उतना ही है कि नहीं? देखो, तो क्या करें अभी? थोड़ा सोच के बताओ। अभी हम यहाँ अटके हैं, तो इसका क्या करें? सप्त भूमि का देखा है तुमने, शुभेच्छा से बताओ क्या क्या है? योग वशिष्ठ अयोग वास अभी मेरे को ध्यान में नहीं अभी ये शुभेच्छा है, संतोष से साथ है उसके, हाँ, साथ है सप्तभूमि। सप्त भूमि। उसमें तनु करके एक आता है। फिर वो 4 द्वारपाल की भी बात की गई उसमें, हाँ, बस तो मेरे अभी को क्या याद नहीं आ होता है रहा। कि तनु का मतलब कम कम होता जाएगा, ठीक है ना? तो अगर कोई कम होता है तो तुम्हें साक्षी समझ में आ जाएगा, तो लास्ट में सूर्य आ जाएगा, ठीक है? तभी साक्षी आ जाएगा। फिर से वही साक्षी आएगा, जिस साक्षी को हमने रिमूव करने की कोशिश की वही साक्षी आ जाएगा। क्योंकि साक्षी तो साक्षी है। तो यहाँ पे आके फिर हम रह जाएंगे। यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है, जो अध्यास जो वेदांत बोलते हैं, जो ब्रह्म का जो चेतन, एक्चुअल में चेतन गुण है ब्रह्म का, ब्रह्मन बोलो ब्रह्म बोलो, और उसकी वजह से मन, वो चेतन का गुण मन में आ गया है, बॉडी में आ गया है, और हमें अध्यास हो गया है कि मन चेतन है, शरीर चेतन है, और बुद्धि को मैंने अपना अहम बना लिया है। अहंकार जो जीवात्मा बोलो या जीव भाव बोलो, देव भाव बोलो, वो बन गया है, वो झूठा है। एक्चुअल में चेतन गुण जो ब्रह्मन का है, बट वो, और हमने चेतन तत्व को मैंने आरोपित कर दिया है बॉडी और मन के ऊपर। बात सही और है। तो जबकि बॉडी, ठहरो ठहरो ठहरो, पहले इसका तो खत्म करें, ये किस्सा तो खत्म। तो पहला प्रॉब्लम यह है कि शुभेच्छा, अभी ये चित्त का ही खेल है। शुभेच्छा, शुभ इच्छा, शुभेच्छा कि अभी तक अशुभ था, अभी हम शुभ से आरंभ करेंगे। मतलब अब तक अकुशल कर रहे थे, आज से हम कुशल करेंगे। चित्त कुशल करने की बहुत प्रयास करेगा। शुभेच्छा। फिर विचारणा, इंक्वायरी, 4, ये दूसरा भूमि है। फिर मन में तनु मानस, जो गंदगी है वो तनु मतलब कम होता जाएगा। तनु मानस तीसरा है। सत्वापत्ति चौथा है। का मतलब ये है कि खुद को खुद से देख रहा है, अपने को अपने से देख रहा है। पराये को देख रहा था, अपने को अपने से देख रहा है, क्योंकि अभी वो विटनेस बन गया है, अपने को अपने से देख रहा है। असमशक्ति हो गया, नॉन अटैचमेंट। आसक्ति हुआ था, असमशक्ति। आसक्त था तो निरासक्त हो गया, असमशक्ति।
फिर आ गया पदार्थ भावना, अभी आरूप में आ गया पदार्थ भावना में, फिर तुर्य। ठीक है, तो ओम का क्या हुआ? ओम करते 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 ये व्यक्ति ने शुभेच्छा किया, जैसे शुभेच्छा किया क्या इच्छा बहुत अच्छा होने लगा, तो विचार करने लगा मैं क्या करना है क्या नहीं करना। बुद्ध भी यही कहते हैं कि ये देखो कि क्या करने से कुशल मिलता है, क्या करने कुशल मिलता है, कुशल करो अकुशल मत करो। तो तनुमानस आ गया, मन तनु कम होता गया, अकुशल सत्वापत्ति आ गया, असम शक्ति आ गया, पदार्थ भावना आ गया, फिर तुरैया पे पहुंच गए। ये ऊपर का, नीचे से नहीं है। अभी इसका कैसे करे भाई, समझ में आ गया? लेट क्योंकि वेदांत जो है वो ऊपर ऊपर की बात नहीं करता है, ऊपर से स्टार्टिंग होता है ना। एग्जैक्टली कर्म तो यही प्रॉब्लम है, क्योंकि जंप जो जहां जंप करना है पता नहीं है। शंकराचार्य ने अच्छा पकड़ा, इसीलिए उनको प्रचन्न बुद्ध बना दिया, क्योंकि विवेक चूड़ामणि ने मणि में उन्होंने ये 5 कोश को, पहला कोश अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, तीनों का इतना गाली दे दिया, वैसा गाली कहीं पर भी नहीं है। अगर हम तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ेंगे तो अन्नम ब्रह्मन है, यहाँ पे तो वो कह रहे हैं कि ये गंदगी का भरा हुआ है। बुद्ध भी वही कहते थे, तो इनको लगा ये वेदांत का लेके बुद्ध का टीचिंग कर रहा है, इसलिए इनको आया प्रचन्न बुद्ध। क्योंकि अगर तुम तैत्तिरीय उपनिषद पढ़े हो तो कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं है कि आपको अकुशल अशुभ भावना में देखना है। अन्नम ब्रह्मन से शुरू होता है, फिर प्राण भी ब्रह्मन, मनो भी ब्रह्मन, विज्ञानमय कोश भी ब्रह्मन का है, आनंदमय कोश भी ब्रह्मन है। और शंकराचार्य कहते हैं कि पंचकोश मैं नहीं हूं। ठीक है, तो अगर अशुभ भावना कर रहे हैं विवेक चूड़ामणि में तो कुछ प्रॉब्लम है फिर, क्योंकि वैसा तो कहीं पर भी कौन सा भी उपनिषद में नहीं है। भगवत गीता में किधर है? क्योंकि भगवत गीता तो आ, ये उपनिषद का सार है, हाँ, तो कहाँ पे अभी है? गीता में तो अलग है। जैसे अभी गीता में लो कृष्ण कहते हैं कि मैं हाथी में मैं रावत हाथी हूँ, वृक्ष में हाँ, पीपल का वृक्ष हूँ, घोड़े में ये घोड़ा मैं हूँ, देवताओं में इंद्र मैं हूँ, ऐसे करके, है ना। तो कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि गंदगी भरा है, ये भरा है, वो भरा, ये तुम है ही नहीं है करके नहीं है। सिर्फ और सिर्फ शंकराचार्य में है नेति। ठीक है ना? तो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, तो अगर हम भगवत गीता के 8वें अध्याय 13वां लेते हैं, ओम
इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्ययाजन् देहं स याति परमं गतिम्। प्रयाति मतलब जब भी छोड़ देते हो, त्यजन देहम सह याति परमं गतिम। मतलब जो कोई भी ओम करके मर जाएगा, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्, इसको मन में अनुस्मरण स्मरण करते हुए यः प्रयाति त्यजेन देहम स याति परमं गतिम। तो मैं मरते दम ओम करके मैं मर गया, हो जाएगा। क्योंकि 8वां अध्याय तो उसी के ऊपर है कि ये कहते हैं कि उत्तरायण में मरेंगे तो कैसा होता है, दक्षिणायन में मरेंगे तो कैसा होता है, ऐसा हो जाएगा। तो चलो, होना चाहिए ना, क्योंकि वो ही इज नॉट एंग्री टुवर्ड्स एनीथिंग, हाँ, कॉन्शियसनेस। तो अभी वो उसके लिए उसको ये करना पड़ेगा ना, ये सप्तभूमि का या कौन सा भी तो प्रैक्टिस किया होगा। क्योंकि स्टार्टिंग जो है 8वां अध्याय, अर्जुन पूछते हैं किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते अधियज्ञः कथम कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। मतलब क्या साबित कर सकता है कि हो पाएगा। तो ये पूछ रहे हैं कि किम ब्रह्म तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म, अधिभूत क्या होता है, अधिदैव क्या होता है, अधियज्ञ क्या होता है, ये देह तद्र देह, ये 3 देह, तब अध्यात्म अधिभूत अधिदैव यज्ञ का जो कहते हैं त्र देहेस्मिं मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या करें अभी। टॉप डाउन का प्रश्न पूछ रहे हैं, तो श्री भगवान वाचा क्या कहेंगे। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्म उच्यते भूत भाव उद्भावः करो विसर्गः कर्म संजयः संज्ञितः। सर प्रश्न हिंदी में बताइए, नहीं समझा। हाँ, प्रश्न हिंदी में बताइए, जो कृष्ण है। हिंदी में ही बता रहा हूँ ना। नहीं, वो गीता का आपने पढ़ा ना। गीता का जो पढ़ा वो हिंदी में चाहिए। हाँ, आप रिकॉर्डिंग में आ जाएगा प्रॉपरली कि क्या आपने बोला। मैंने समझा, मैंने वही कहा। अच्छा, लाइन बाय लाइन। नहीं, जस्ट एक सेंटेंस कि वो क्या पूछ रहा है अर्जुन कृष्ण वो को। इतना ही पूछ रहा है कि ये ब्रह्म क्या होता है, ये अध्यात्म क्या होता है, ये कर्म क्या होता है, ये पुरुष उत्तम कौन होता है, ये अधिभूत क्या होता है, ये अधिदैव करके क्या होता है, और अधियज्ञ जो यज्ञ करते हैं
किसको करते हैं, ये क्या होता है? अप्रयाण काले, जब भी मरण का समय आता है, कथम ज्ञेयः, इसको क्या जानना चाहिए? नियतात्मभिः, जिसका मन स्थित हो गया है उसमें, उसको कैसे पता चलेगा कि ये यहां से वहां जा रहा है? ये प्रश्न है अर्जुन का। उत्तर और भगवान ने बहुत अच्छी तरह से उत्तर देते हैं कि अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्मम उच्यते। अक्षर, क्षर जो मिटता है, अक्षर का मतलब जो नहीं मिटता है, उसको कहते हैं ब्रह्मन। क्षर का मतलब क्या है? कि जो डिस्ट्रॉय होता है, रहता नहीं। अगर अश्विन अक्षर है तो कोई अश्विन नहीं है करके वो अक्षर है, तो वो ब्रह्मन है, वो परमम, क्योंकि वही परम है। ये तो टेम्पररी है। स्वभाव अध्यात्म, उसको जो मिटता नहीं है वो अध्यात्म है। जो मिटता है वो अध्यात्म नहीं है। भूत भाव उद्भव करः, तो भूत भाव, जो भूत, इसका बॉडी जो होता है वो भूत भाव, जो भव सागर में उठता है, उद्भव उगा, करह तो वो उसका काम शुरू कर दिया। विसर्ग क्रिएशन, कर्म, कर्म बंधन में आ जाएगा। संज्ञितः, इसको कहते हैं। अर्जुन होशियार था, मैं तो गधा हूँ। अर्जुन होशियार था, उसको समझ में आया, मुझे नहीं समझ में आया। कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो फिर कहते हैं कि अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञोह में अधियज्ञोहमेवात्र देहे देहभृतम परा। मतलब अधिभूतम, भूत जो है चेंज होता जा रहा है, ये भूत। क्षरः मिट जाती है, भावः उसका नेचर है, पुरुषः जो पुरुष है, अधिदैवम मतलब ये देवता के लोक में भी रहता है। अधियज्ञ जो यज्ञ करता है, अहम मैं करके जो आता है, अत्र अत्र इसमें देहे, इस देह में, देहभृताम परा, मैं साक्षी बन के देखता रहता हूं। जो कर रहा है उस हर जगत में मैं एक स्वामी इसको देखता रहता हूं। भाव तो क्षर है, अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतांबर। और माँ ये अपना रत्न सूत्र में है, परो वरन्यो वरो वराहरो, वही है सेम सेम है, सेम। आंसर सेम है। तो ये है। तो फिर क्या होता है? अंतकाले च मामेव स्मरन् उक्त्वा कलेवरम यद प्रयाति सद्मद्भावम
याति न्यात्यत्र संशयः, मतलब अंतकाले, जब भी मरण का समय आता है, माम एव स्मरम, सिर्फ मुझे ही याद करना चाहिए। कौन? ब्रह्मन को। क्योंकि ये अक्षर, ये अक्षर, अक्षर गिर जाएगा, अक्षर रह जाएगा। इसीलिए कहते हैं अद्वैत। द्वैत का मतलब ये है कि ये भी रहेगा, वो भी रहेगा। अब ये अद्वैत है। मुक्त, छोड़ दिया कलेवरम, देह को। यह प्रयाति, वहां जाएगा। मद भावम, किसका? ब्रह्मन का। याति न अस्ति अत्र संशय, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट कि वो नहीं पाएगा। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि हम टॉप डाउन अप्रोच में कॉन्सेप्चुअलाइज ही कर सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, कि इतना ही मतलब है कि ये मेटाफिजिक्स बन जाएगा, तत्ववाद बन जाएगा। तत्व तो ठीक है, पर इसको कैसे करें? अब ये कह रहे हैं कि अंतकाले च माम एव स्मरम। अंतकाल कभी है पता नहीं है। माम एव स्मरन, तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा करके करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यही करना पड़ेगा। नहीं, मगर बुरा सोचने से अच्छा ये तो बेटर है ना, तो कम से कम ऊपर तो चला बेटर जाएगा। है, बट ये मुक्ति नहीं देगा ना तुम्हें। क्या नहीं देगा? मुक्ति कहाँ देगा? मगर उस बंदे ने कुशल ही नहीं किया। जितना मुझे समझ के ऐसा लग रहा है कि जितना तुम्हारा अच्छा कर्म रहेगा और जितना तुम ऊपर तक सोच पाओगे, वहां वो जाके लैंड हो जाएगा। लैंड तो हो जाएगा, फिर वहां से नीचे आ जाएगा। जब भी उसका खत्म हो जाएगा तो वापस आ जाएगा। प्रॉब्लम तो वो है ना अश्विन, इसका प्रॉब्लम ये नहीं कि हम ऊपर नहीं जा पाएंगे, जा पाएंगे। ये भी कि हम लोग जो रोज मिलते हैं ना, वही पुण्य काफी है हमें ऊपर लेके जाने के लिए। क्योंकि हमारा मन बहुत धम्म में आ गया है। हर एक व्यक्ति जो 8 बजे मिलता है, अगर हम उनको अलग अलग से बात करेंगे, वो पहले जैसे थे अब कैसे बने हैं, चेंज है। तो मतलब चित्त चेंज हो गया। जितना लेवल होना चाहिए तो हो गया। तो प्रयाण काले मामेव स्मरण, हम स्मरण कर रहे हैं किसकी? बुद्ध धम्म संघ की। सही है। तो वहीं नहीं पहुंचेंगे, 100% पहुंचेंगे। आ जाएगा। तो इंटरनेट चला गया होगा। यम यम वापि स्मरन भावम त्यजन्ति तं कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सद तद्भाव भावितः। ये देखिए, ये कहते हैं कि यम यम वापि स्मरण, जो जो स्मरण करता है, कौन सा भी स्मरण करता है, भावम, जो भाव में है का जो स्मरण कर रहा है, त्यजाति अंते कलेवरम, हम किसका स्मरण कर रहे हैं? अपने देह का। अगर वो त्याग कर देता है, तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, जिस भाव में वो है उसी भाव में पहुंच जाएगा।
अगर हम बुद्ध की भाव में है, धम्म की भाव में है, संघ की भाव में है, उसी भाव में आ जाए। मीन्स ये एक एक तो सिंपल मीन्स सब धर्म यही सिखाते हैं जितने भी लोग हैं कि तुम्हारे मरते समय चेतना को तुम्हें डेवलप करना है। जो भी तुम करोगे, या जप करो या कोई भी पूजा करो, अल्लाह हो या क्रिस्ट हो, वो मरते समय वो याद आ जाएगा अच्छे कर्म, तो वहां आप लैंड हो जाओगे। एब्सोल्युटली। तो वो मुक्ति है कि नहीं है वो डाउटफुल है। दैट इज हर हर लोग हर कोई अपना अपने हिसाब से मुक्ति बोलता है, सही है। और देखिए, उसका डेफिनेशन तो अलग अलग है मुक्ति का। हर एक इसमें तो अभी उसके ऊपर डिबेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो टॉप डाउन में तो कहाँ पर भी हम किसी से भी मुश्किल है एग्री करना कि इसका इसका टॉप और उसका टॉप एक ही है कि नहीं। अभी ये मुक्ति पाके आ गया इंटरनेट से। लाइट लाइट कट हुआ तो वाईफाई ऑफ हो गया था। हमारा प्रश्न कहाँ था? हम बैक टू क्वेश्चन आ जाते हैं एक बार। क्वेश्चन ये है कि अभी हमारा एंडिंग भी आ गया। ये है कि वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बॉटम अप, नॉट फ्रॉम टॉप डाउन। और बॉटम अप में आपके पास फोर नोबल ट्रूथ ही है और कुछ भी नहीं। यार अष्टांगिक मार्ग जो भी है। That's all. That is how Buddha solves this problem. क्योंकि एस्टैब्लिश करना ही दुख है। अभी ये जो कृष्ण जो सिखा रहे हैं, मामेव स्मरण, क्योंकि माम इसका मतलब ये होता है कि कृष्ण का जप करो ना। कृष्ण जो है ब्रह्मन के रूप में है, किसी से जुड़ा नहीं है, ना जुड़ के भी जुड़ गया है। जैसे राम है, वो योग वासिष्ठ में वो 13 साल का बच्चा है, उसको सारा समझ में आ गया और वशिष्ठ को जाके कहा मैं सारा छोड़ के जाना चाहता हूं। तो वशिष्ठ ने कहा नहीं, तुम संसार में रह के शादी वादी करके बर्बादी को देखते हुए कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसा करना है वैसा करो। शादी वादी करके बर्बादी को देखते हुए फिर करना है। हाँ, बर्बादी को देखते हुए करना है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने इसको बताया, तो तुम्हारा दशरथ जो है वो मर जाएगा, कैकेयी तुम्हें ऐसे करेगी, भरत ऐसे बन जाएंगे, और लक्ष्मण शत्रुघ्न वगैरह ऐसा हो जाएगा। ये तुम्हें सब कुछ देखना है पर अटैच नहीं होना है। तो राम ने वैसे ही कहा, वैसे ही किया। तो पत्नी को लिया, पत्नी का अपमान हुआ, सहा उसको, और जो कुछ भी हुआ वो सब किया। इसका ये अर्थ नहीं लेना है कि राम को इसलिए पूजना चाहिए क्योंकि उसने एक पत्नी को लिया। ये पागलपन है। राम को इसलिए जप करनी चाहिए क्योंकि सप्त भूमि का उसने पार कर दिया। आसान नहीं है सप्त भूमि का, और उसने पार कर दिया, तुरिया के आगे चला गया। और कृष्ण का भी वही है। तो दोनों ब्रह्मन के रूप में निर्विकार निर्विकल्प दिखते हैं। तो मामेव स्मरण सही होता है, बट ये टॉप डाउन है। जिस व्यक्ति को समझ में आ गया है ने तो पार कर दिया, पर जिस व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आया है वो डूब गया। तो भव सागर का ही देखा जाए। अगर पूछेंगे भव सागर क्या है,
तो बुद्ध ने नीचे से शुरू किया, जाति पि दुख, क्योंकि तुम्हें जहां पैदा होना है वो पता ही नहीं है, पर जहां पैदा हो गए वहीं पे आपका प्रॉब्लम शुरू हो गया। जरा पि दुख, रह नहीं पाओगे, एक एक दिन कटती जाएगी, आयु कटती जा रही है। व्याधि पि दुख, एक एक व्याधि आ रही है। मरणम पि दुखम, अप्पिये ही संपयोगो दुखो, पिये ही विपयोगो दुखो, यम पिच्छन्न लभते तम पि दुखं, संकित्थेन पंचुपादान खंड दुख। मिस इसमें बुद्ध का काफी सिंपल लगता है समझने के लिए। बहुत दूसरा वाला मिस जो गीता का आपने को वो पढ़ा वो बहुत ही डिफिकल्ट है, और मिस 50-50 चांसेस है, समझोगे तो निकल जाओगे, नहीं समझा तो। हाँ, इसमें क्या होता है कि स्टेप्स नहीं, यही चक्कर है बस, और कुछ नहीं। मिस ये किसी को भी समझ में आएगा ना, दुख क्यों है? नहीं नहीं नहीं, वो इतना ही आसान नहीं, वो भी हर किसी के समझ में नहीं आता है। हाँ, कहते हैं कि हाँ दुख है, पर वो जो कह रहे हैं वो अलग दुख की बात कर रहे हैं। ये जो दुख जो है, ये दुख है कि जाति भी दुख का मतलब यू कैनॉट चूज योर बर्थ। मुझे इस जगह पे पैदा होना है ना, कंडीशन मैच करना पड़ेगा, वही डिफिकल्टी है, इसलिए दुख है। यम पिच्छन न लभते तम पि दुखम, देखो मुझे तो इच्छा है, नहीं हो रहा है, कंडीशन मैच करो हो जाएगा, पर कंडीशन कैसे मैच करें पता नहीं। देखिए अभी मुझे लगता है अमर अमेरिका में है, सिटीजन है, पर उनको अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे वो बनना है, उनको ये करना है, अभी क्या करें, है ना। वो कहते हैं मैं नेपाल में सेटल हो जाता हूँ, और मैं इंडिया से अमेरिका जाने की बहुत प्रयास कर रहा हूँ, समझो। यम पिच्छन न लभते तम पि दुखन हो गया। अभी क्या करें, कैसे जाए, ये समझो भाई, ये दुख है। कंडीशन मैच करो तभी जाओगे, अभी कंडीशन मैच हो नहीं हुआ है तो वेट करो, फिर कभी कंडीशन आएगा तभी देखा जाएगा। अपने मन में वो थॉट को रखो, जिस दिन कंडीशन आ जाएगा, जिस जन्म में, उस जन्म में पहुंच जाओगे अमेरिका। फिर ये व्यक्ति ने सोचा, अच्छा एक छोटा अमेरिका जाने के लिए मुझे इतना तड़पना पड़ेगा, फायदा नहीं, ये काम छंद है, छोड़ देते हैं, वो टाइम लगता है। तो वो ब्राह्मण का एक्सपीरियंस होने लगा अभी इसी वक्त, क्योंकि उसने छोड़ दिया ना, त्यजंती, त्याग कर दी, जिसको पकड़ के बैठा था उसने त्याग कर दिया, बस हो गया आराम, अभी उसको चिंता ही नहीं है। आशुतोष भाई, चलो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर एक और दिन यहां से आगे लेते हैं। पर यही है, टॉप डाउन बॉटम अप। अब बॉटम से टॉप आओ, सही है, अब टॉप से बॉटम नहीं आ सकते, आपको तो टॉप में ही रहना है, क्योंकि नीचे से ऊपर आना है, अभी ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। अभी जब हम अरहत बनेंगे इसका मतलब ऊपर आ गए, अगर आप टॉप पे ही हैं तो नीचे जाने की कोई जरूरत भी नहीं है।
दिस इज द कंक्लूजन ऑफ एवरीथिंग। और जो हमने एक थोड़ी देर पहले बात किया था कि कॉन्शियसनेस जो प्योर और ब्राइट कॉन्शियसनेस है सबका एक ही है, एक ही है। तो इसीलिए वो किसी का भी उब्बे निवास अनुसति वो देख सकता है। एग्जैक्टली। जिसके ऊपर मिस आशुतोष जी के और उसको अमर जी को भी थोड़ा सा कंसर्न था कि उन्होंने कुछ बोला था ना कि वो अलग अलग रहता है, या आपने हाँ वो देखो, लैंप अभी एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस जो है वो अलग दिखता है, पर जो अनएस्टैब्लिश्ड है वो कुछ दिखता ही नहीं है। और वो सबका एक ही है, और वो इसीलिए कॉन्शियसनेस एक तरह से बिहेव करता है। सपोज कंडीशन सेम होगा तो फिर बिहेव उससे एक तरीके से करेगा। एग्जैक्टली ना, अभी देखो, अभी हम लोग वहां जा रहे हैं लद्दाख में, अगर सारे एक ही स्थित हो गए तो सारे लोगों को एक ही एक्सपीरियंस आएगा। हम जो अभी 4 लोग जा रहे हैं, सेम एक्सपीरियंस आएगा, एग्जैक्टली सेम एक्सपीरियंस, अलग सा कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं आएगा। मिस हम लोग जो भी, अब सपोज एक डिश है, एक ही कुक ने बनाई है, एक ही घर में है, तो सबका टेस्ट एक जैसा ही रहेगा। दैट इज व्हाट एंड दैट्स व्हाई एवरीबॉडी कैन, वो डिस्कस करते हैं तो सबका टेस्ट डिस्कस करते हैं। जैसे फ्रेंच लोग या बहुत सारा खाने के ऊपर डिस्कस करते रहते हैं 1-2 घंटा, सही तो है। दे डिस्कस बिकॉज ऑफ द कॉन्शियसनेस सबका एक ही है वो टेस्ट करने का। यस, So that's why they can talk. Otherwise हर एक को अलग अलग कॉन्शियसनेस रहेगा या हर एक का अलग अलग विज्ञान रहेगा तो बात ही नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। वैसे भी जब हम कोई न्यूज सुनते हैं कि कहीं पे कोई घटना घट गई, किसी की मौत हो गई, तो हमें भी दुख होता है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम उससे दुख से जब एक हैं, कंसिस्टेंस कहीं ना कहीं एक, भले तो दुख हो रहा है दूसरे के, दूसरे को कुछ होता है तो हमें सही है। उस सबको एक जैसा ही लगता है। सपोज वो एरोप्लेन का एक्सीडेंट हुआ तो सबके दिमाग में वही आया कि अरे ये कैसे क्या हुआ, या एक बच गया तो एवरीबॉडी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि वो कैसे क्या बचा, एंड देन ऑल द पीपल थिंक सेम। दैट्स व्हाई इट्स अ ह्यूमन। और उस स्त्री पुरुष में भी कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें सेम है। यस, Is pure and bright chitta. That's why always says there is no difference between लेडी और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है एज ए कॉन्शियसनेस लेवल। एग्जैक्टली। तो अपने हम लोगों को अपना कॉन्शियसनेस बदलना है अबाउट पीपल, नॉट द रूप बदलना है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस बदलना है अबाउट द विज्ञान, की वो विज्ञान एक ही है, भले वो रूप अलग दिख रहा है मगर विज्ञान एक है, तो वो काम चंदा निकल जाएगा। वेरी ट्रू। चलो, भी बहुत टाइम हो गया। आई थिंक वी स्टार्टेड एट 6 o'clock। यस सर। 2 घंटे होने को आ गया। आशुतोष शांत हो गया पावर का। और कुछ बात करना है आशुतोष? अच्छा रहा डिस्कशन था आज का। वही है डिस्कशन, जब तक अब मुक्ति नहीं हो जाती, निर्वाण नहीं हो जाता, तो डिस्कशन चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ अविद्या तो रहेगी अभी। हाँ, एक क्वेश्चन याद आया मुझे इस क्वेश्चन पे आशुतोष जी के। एक मिनट कौन सा था आज वो आपने कौन सा पढ़ा था? शंकराचार्य जी का निर्वाण षटक। उसमें एक जो इम्पोर्टेंट स्टेप है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट लगा मुझे कि निर्वाण की आशा छोड़ना ही उसने एक मिनट उसको ना मुक्ति
को भी छोड़ना है। हाँ, मुक्ति को पहले छोड़ा है, फिर ऑटोमेटिक मुक्ति मिली है, लास्ट इसमें लिखा है। करेक्ट ना? करेक्ट। ये जो निर्वाण षटक जो है वो एग्जैक्टली सही है, एग्जैक्टली सही है। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो न दो मेव नहीं, हाँ, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो। यहाँ पे छोड़ना है उसको, तीसरे चौथे इसमें ही छोड़ देने के, मोक्ष के पीछे, मोक्ष के बारे में बात करने को नहीं। नहीं 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 नहीं, वो जो है हमारे इसमें क्या है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म, ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म, शूद्र का धर्म, ये 4 धर्म है। न मोक्ष भी है ना उसमें, वो क्या? एक मिनट ठहरो। अर्थ जो जुटाना है, ब्राह्मण को जो जुटाना है, क्षत्रिय को जो जुटाना है। काम, जो फिजिकल जो कुछ भी चाहिए। फिर मोक्ष, अगर एक कॉन्शियसनेस जो है, इसको आत्मा कहेंगे, एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस को आत्मा कहेंगे, वो आत्मा अगर अपना कार्य कर देता है, उसका जो नियमित धर्म है और अर्थ है, काम है, वो कर देता है, तो वो संतुष्ट होकर मोक्ष में चला जाएगा। एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस का हो गया। जैसे एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस विलास ने अपना धर्म निभाया। अगर मैं ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ हूं तो मैंने ब्राह्मण का जो कुछ भी कर्म है, संस्कार है, किया। उसका जो अर्थ है, से कुछ पाना है तो मैंने पाया। इसके जो काम है, जो डिजायर्स है, का मैंने पूर्ण कर दिया, संतुष्ट हो गया, क्योंकि मैंने पाया। फिर सारा त्याग कर दिया, मोक्ष। क्योंकि जब संतुष्ट हो जाता है तो मोक्ष के द्वार खुल जाएगा। उस तो एक तरह से उसका एक्चुअल मीनिंग वो है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि न धर्मो न अर्थो न कामो न मोक्षः। ये जो डिवीजन बनाया है वो तुम है ही नहीं है, ये तो डिवाइडेड हो गया। कॉन्शियसनेस अभी ब्राह्मण हो गया, का धर्म ब्राह्मण का धर्म कर रहा है, किसी का क्षत्रिय धर्म है, किसी का वैश्य धर्म है, किसी का शूद्र धर्म है, वो धर्म आचरण कर रहा है। फिर जब भी वो आचरण करता है उसी में सुख पाता है, काम। फिर जब भी सुख पाता है उसको समझ में आता है कि ये पूर्ण तरह से सुख देता ही नहीं है, इसीलिए मोक्ष द्वार खुल जाएगा। क्योंकि वो संतुष्ट हो गया, जो चाहिए था उसके पीछे पड़ा था, उसने छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं है, तो वो मोक्ष में आ गया। okay. जैसे समझो अभी मैं काम में पड़ा हूं, रिटायरमेंट हो गया तो मोक्ष हो गया। किससे? जो मैं काम कर रहा था उससे रिटायर्ड हो गया। जब भी रिटायर्ड हो गया, धर्म अर्थ काम, तो मेरा धर्म क्या था कि सिखाना मेरा धर्म है, ब्राह्मण का धर्म। क्षत्रिय धर्म क्या है? रक्षा करना, क्षत्रिय धर्म है। वैश्य का धर्म बिजनेस है। शूद्र का धर्म जो है सब लोगों को सर्विस देना है। जैसे अभी मैं कंपनी में जाके काम कर रहा हूं तो शूद्र का धर्म पालन कर रहा हूं, तो उससे मुझे अर्थ मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है। उससे मेरा जो काम अभिलाषा है वो मैं पा रहा हूं। जब संतुष्ट हो गया तो मुक्ति के द्वार आ गया, मोक्ष। पर ये कंडीशन कॉन्शियसनेस की है जर्नी, ये वो असली कॉन्शियसनेस की है ही नहीं, इसलिए मैं नहीं हूं।
कि मोक्ष तो ऑलरेडी है ही, वो तो हमारा स्वभाव है। हाँ, मोक्ष तो है ही। जैसे मैंने रिटायरमेंट ले लिया तो हो गया। जैसे मैं अभी 1 तारीख को मुझे रिजाइन करना है इस कंपनी में, तो उससे मुक्ति पा ली मैंने, मोक्ष हो गया। धर्म अर्थ काम से मोक्ष हो गया। छुटकारा मिल गया, हाँ, छुटकारा मिल गया अभी। छुटकारा मिल गया बात नहीं ना। करनी। अभी मुझे कुछ नहीं करना है। 1 तारीख नवंबर से फ्री बर्ड, ना मुझे ऑफिस जाना है, ना अटेंड करना है, ना मीटिंग करना है, कुछ भी नहीं करना है। हाँ भाई, आराम से उठो। हाँ हाँ, अपने पति से कहूंगा बहुत ये हो रहा है, थोड़ा चाय बना के पिला दे प्यारी, बना के पिला देगी। जिससे मैं पा रहा था उससे मोक्ष पा लिया। पर किसने? विलास ने। पर तुम तो साक्षी हो ना, इसमें धर्म है ना, तेरा ब्राह्मण का धर्म है ना, तेरा क्षत्रिय का धर्म है ना, तेरा वैश्य का धर्म है ना, तेरा शूद्र का धर्म है ना, तेरा पति का धर्म है ना, तेरा पत्नी का धर्म है ना, तेरा बच्चे का धर्म है, बेटे का बेटी का, ना तेरा कोई देश का धर्म है, ना में कोई क्या कहते हैं दुश्मन है, ना कोई दोस्त है, ना शिष्य है, ना गुरु है। तुम सिर्फ देखने वाले हो भाई। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंदरूपम शिवोहम शिवो। ठीक है, ओके। ओके, दैट इज अ टॉप डाउन अप्रोच। वो एक्चुअली वही है, सही है, पर कैसे पाए? यहाँ पे बुद्ध चाहिए। ये सिखाए भाई, नीचे से देखो, ऊपर देखते रहोगे तो ऊपर का ऊपर ही रह जाओगे। वास्तविक में देखो, वास्तविक में क्या है। जो जन्म ले रहे हो वो दुख ही नहीं है। देखो, पहले वो खत्म करो, ब्राह्मण के बारे में मत सोचो। ऊपर का सोच के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। नीचे का सोच के बाहर आ सकते हो, क्योंकि जब ये तृष्णा जगी है भव की, जब ये तृष्णा चली जाएगी भव की, हो गया। ये मत पूछो ये ब्राह्मण है कि नहीं है, ये मत पूछो ये निब्बाण है या नहीं है, ये मत पूछो ये मोक्ष है या नहीं है। अगर तुमने एक को पकड़ लिया तो दूसरा प्रॉब्लम करेगा। सॉल्व हो गया। इसलिए बुद्ध धर्म में इमेजिनेशन का है ही नहीं है। और ये बुद्ध बुद्ध बन गए थे तो भी उनको कैसे लोग मुझके ऊपर विश्वास करेंगे? उसके लिए ब्रह्मा क्यों आते हैं? वो उसी के लिए आते हैं। उसी के लिए आते हैं ना, क्योंकि उन्होंने खत्म कर दिया ना, जो एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस है उसको पूरा खत्म कर दिया, और अनएस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस को भी इन्होंने देख लिया कि वो भी नहीं रहेगा। जो अनएस्टैब्लिश कर रहे हैं वो कुछ होता भी नहीं है। अगर पानी नहीं है तो सूरज कहाँ पे आएगा? सूर्य कहाँ पे आएगा? इसका किरण। यही प्रश्न पूछते हैं कि एक किरण आ रही है, कहाँ पे गिरेगी? ईस्टर्न, ईस्टर्न से आ रहे तो वेस्टर्न में गिरेगी, पूर्व से आ रहा है तो पश्चिम में। अगर वो नहीं है तो कहेंगे नीचे, अगर वो भी नहीं है तो कहीं पर भी एस्टैब्लिश नहीं है।
सुत्त में ही बताते हैं। आकाशायन तो कहीं पर भी नहीं है। अगर कहीं पर भी नहीं आएगा, न इधर न हुरम न उभयमंतरे ऐसे वंतो दुःखस्य, तो कॉन्शियसनेस जो है कहीं पर भी प्रतिष्ठित नहीं होगा तो जो अप्रतिष्ठित है उसको भी कुछ काम नहीं है। तो विज्ञान बुझ जाएगा, हो गया। अभी ये मत पूछो वो कॉन्शियसनेस बुझ गया, ये कॉन्शियसनेस बुझ गया ना, कॉन्शियसनेस बुझ गया। इसीलिए अग्गिवच्च गोत्र सूत्र में वो वच्च बहुत कंफ्यूज हो गया, भाई साहब ये आपका धम्म मेरे समझ में नहीं आता है। बुद्ध कहते हैं मुझे समझ में आता है बच्चा, कह रहे हो सही कह रहे हो। इतना ही देखो कि लकड़ी को आग ने पकड़ी है, आग ने लकड़ी की पकड़ी है, उसका मत सोचो। अगर लकड़ी का खाना निकल गया तो आग वहीं के वहीं बुझ जाएगा। इससे कोई फायदा नहीं होता है कि लकड़ी ने आग को पकड़ी है और आग ने लकड़ी को पकड़ी है। मतलब इंडिविजुअल सोल ने यूनिवर्सल को पकड़ा है या यूनिवर्सल ने इंडिविजुअल को पकड़ा है, उससे लेके क्या करना है कि नहीं? अभी हमारा फाइट कहां से चल रहा है? आत्मा और परमात्मा की। आत्मा मर्ज होना है परमात्मा में, परमात्मा तो न कर्ता ना भोक्ता है। ये कर्ता भोक्ता को कैसे ले लेगा? उसका कुछ है भी नहीं है, उसका कोई आकार है ना विकार है ना कुछ भी है, तो वो क्या करेगा? आराम से खाना वाना खा के सो जाए। ओके। आप लोग भी, हम तीनों विज्ञान बैठे हैं, एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस, चाय वाय पी लो या खाना वाना खा लो और सो जाओ। क्योंकि सच में तो ना कोई एस्टैब्लिश्ड है ना अनएस्टैब्लिश्ड है। अगर अनएस्टैब्लिश्ड है तो एस्टैब्लिश हो जाएगी, इसलिए इसको कहते हैं नेव संन्या न संन्यायता। बिना कभी तो एस्टैब्लिश हो ही जाएगा। जब ये संन्या निकल गया, वेदना भी निकल जाएगा, तभी एंड। वहां पे विज्ञान है फिर ना। क्या कहते हो आशुतोष? आशुतोष जी बात तो सही लेके चलते हैं, लेके बात तो वही है, बात तो सही आपकी। बॉटम से स्टार्ट करना चाहिए। और वेदांत भी यही कहता है, वेदांत भी जो है वो सबके लिए तो है नहीं। वो पहले तो वेदांत जो सन्यासी होते थे उनको उनके लिए था, आम लोगों के लिए तो था नहीं वेदांत कि घर घर जाके किसी को पढ़ा रहे हैं। ऋषि के आश्रम पे जाते थे, वहां रहते थे, ऐसा ही है। चलो 2 घंटे भी हमने अच्छी तरह से देख लिया। कंक्लूजन इतना ही है। इसका कंफ्यूजन का अगला भाग कभी करेंगे। ये तो कंफ्यूजन जब तक अंतिम क्या बोलते हैं अनंत नहीं होंगे तब तक। और अनागामी जब तक जिसको पता चलेगा वो अनागामी तक हाँ आ नहीं जाए, समझ में आ जाएगा। और दूसरा है कि हाँ जो अनागामी हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा। बट फिर आप दूसरे को बता नहीं सकते हो कि होता क्या है। दूसरा नहीं समझ सकता शब्दों से। एग्जैक्टली, इसीलिए अनागामी तक आ जाओ, समझ में आ जाएगा, तुम्हारे ही समझ में आ जाएगा। ऐसा हो। ठीक है सर। चलो फिर।